हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको विद्युत चालन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 15 तक न्यूमेरिकल करा दिए थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपका अपना ही चैनल है, तो देखिएगा 16 क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में बोला है, एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है। परिच्छेद क्षेत्रफल यानी कि ए की वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। उसके बाद कहा है तथा लंबाई 0.30 मीटर है, लंबाई दे रखी है यानी कि एल की वैल्यू 0.30 मीटर। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो, प्रतिरोध यानी कि आर की वैल्यू आर बराबर 6 ओम, प्रतिरोध 6 ओम हो तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। तो विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हमें सिग्मा फाइंड करना है। और सिग्मा होता क्या है, सिग्मा इक्वल होता है 1/ρ। तो हमने पढ़ा है रो बराबर भी होता है RA/L, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1/RA/L। ये L हमारा ऊपर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा L/RA। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो L की वैल्यू है 0.30/R, R की वैल्यू है 6 × A की वैल्यू है 1 × 10⁻⁹। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 × 10⁻⁹, और ये 1 तो यहाँ से माइनस की 8 पावर बचेंगी। अगर हम ये इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 × 10⁻⁸, ऊपर जाके हो जाएंगी प्लस की 8, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.5 × 10⁸। अगर हम एक डिजिट पॉइंट पीछे लेकर जाएंगे तो पावर यहाँ पर माइनस की बढ़ेंगी, तो ये हो जाएगा 5.0 × 10⁸ और माइनस का 1, तो यहाँ से 5 × 10⁷ आ जाएगा। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट, इसका मात्रक होता है ओम मीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा प्लीज़। स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है 0.46 मिलीमीटर व्यास, 0.46 मिलीमीटर व्यास यानी कि डी की वैल्यू दी हुई है व्यास 0.46 मिलीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे या फिर अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन। व्यास और 50 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से, ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो की वैल्यू दे रखी है और रो की वैल्यू कितनी है 50 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। इस व्यास से हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो त्रिज्या इसकी आएगी 0.23 मिलीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.23 × 10⁻। देखिएगा स्टूडेंट्स, रो जो है हमारा वो सेंटीमीटर में है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब उसने आगे बोला है विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यानी कि आर दे रखा है, आर दिया हुआ है हमें 10 ओम। उसके बाद उसने कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यानी कि एल हमसे निकलवाया है, तो एल यहाँ पर निकालना है हमें। हम जानते हैं रो बराबर होता है RA/L,
हमें यहाँ पर L फाइंड करना है, तो L इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो L बराबर हो जाएगा RA अपॉन रो। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू कितनी है 10 इंटू A की जगह पर रखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन रो, तो रो की वैल्यू है 50 इंटू 10 की पावर -6। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पर 10 से ये 0 से 0 कैंसिल होगा और यहाँ पर रखेंगे हम ये 1 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो 0.23 इंटू 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये बचा है हमारा 5 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिएगा L बराबर होगा यहाँ से 3.14 इंटू 0.23। यहाँ से अगर हम ये वाला पॉइंट हटाना चाहें तो पॉइंट कब हटेगा, जब हम एक डिजिट पॉइंट आगे की तरफ लेकर आएंगे। तो एक डिजिट पॉइंट पॉइंट आगे नहीं, पॉइंट पीछे लेकर जाएंगे। और पॉइंट कितना पीछे लेकर जाएंगे 2 डिजिट, तो यहाँ से हो जाएगा 23 इंटू 10 की पावर -1। और जब 2 डिजिट पॉइंट हम पीछे लेकर गए हैं तो माइनस की 2 पावर बढ़ेंगी और इसका पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएंगी। तो आगे देखिएगा यहाँ पर यह है हमारा 3.14 इंटू 23 को हम 2 बार लिखेंगे, 23 गुणा 23 और 10 की पावर -3 हो जाएंगी और -3 का स्क्वायर होगा 10 की पावर -6 और अपॉन में चल रहा है हमारा 5 इंटू 10 की पावर -6। ये -6 पावर से हमें कैंसिल होंगी, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 की, 23 की और 23 की, तो ये मल्टीप्लाई कर कर आएगा 1661.06 और अपॉन में डिवाइड करना है हमें 5 से, तो इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 332 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, यह आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है, यानी कि रो की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है क्वेश्चन में, या हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे हम ओम सेंटीमीटर में। तो ओम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा माइक्रो सेंटीमीटर में। तो रो बराबर होगा 10 की पावर -6 से 2 सब्ट्रैक्ट होंगी, तो यहाँ से आएंगे 10 की पावर -4 ओम सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे, यानी कि एल की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तथा 0.01 सेंटीमीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले ए की वैल्यू दी हुई है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि हमें यहाँ से आर निकालना है। तो हम जानते हैं रो बराबर होता है RA अपॉन L, यहाँ से हम R निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा रो L अपॉन A। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, रो की वैल्यू है 10 की पावर -4 इंटू L की वैल्यू है 5 अपॉन A की वैल्यू दी हुई है 0.01। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे और इन 2 0 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू में 5, तो 10 की पावर -4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो -2 बचेंगी, तो ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10 की पावर -2। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 की पावर 2 रह गया था, यहाँ पर 10 की पावर 2 भी है, तो ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 ये हमारी 4 हो जाएंगी और ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, -4 में से 4 0 बचेंगी, तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा 5। तो R बराबर आ जाएगा 5 ओम और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है
इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर तथा घनत्व 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिए, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में बोला है तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम, यानी कि m की वैल्यू दी हुई है द्रव्यमान 50 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद कहा है इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। 50 मीटर लंबा तार यानी कि L की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तार का प्रतिरोध यानी कि यहाँ पर हमें R निकालना है। और आगे का है तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो दिया हुआ है, और रो कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर तथा घनत्व 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। घनत्व यानी कि हमें D भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो D बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, सॉरी +3 है यहाँ पर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो पहले हम R निकालेंगे यहाँ से, तो R बराबर होगा ρL/A। अब हमारे पास क्षेत्रफल नहीं है, तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानकर यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ से अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एक फॉर्मूला आप जानते होंगे द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन द्रव्यमान होगा हमारा m, आयतन होगा a इंटू L, लंबाई गुणा क्षेत्रफल इंटू घनत्व होगा यहाँ पर d। तो देखिएगा यहाँ से हमें a निकालना है, तो a बराबर होगा m/L इंटू d, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने पर ये आएगा हमारा m की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁻3, L की वैल्यू है यहाँ पर 50 इंटू d की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻3। तो देखिएगा ये 50 से 50 कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा 1/9 इंटू 10⁻⁻3, और ये +3 ऊपर जाके -3, तो ये आएगा हमारा 1/9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया। अब इस क्षेत्रफल को हम इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो R बराबर हो जाएगा रो की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू L दिया हुआ है हमें 50 A है 1/9 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1.8 इंटू 9 इंटू 50 और इंटू में 10⁻⁻8, ये -6 ऊपर जाकर प्लस का 6। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 इंटू 50 की, तो 1.8 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 90.0 इंटू में 9, और 10⁻⁻8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10⁻⁻2, और इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 810 इंटू 10⁻⁻2। और अगर हम 2 डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो पावर यहाँ पर प्लस की बढ़ेंगी, तो ये होगा 8.1 इंटू 10⁻⁻2 और इंटू में 10⁻+2। ये कैंसिल हो जाएंगी, और जब ये कैंसिल होंगी तो R बराबर आएगा हमारा 8.1 ओम। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको प्लीज़ स्टूडेंट्स। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 अभी कराया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्रम से 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन में बोला है क्रम से 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें R1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे यानी कि यहाँ पर हमें L की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2 × 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें प्रतिरोध निकालना है R, तो R बराबर होता है हमारा रो L/A। अब हमारे पास यहाँ पर A नहीं है तो हम पहले A निकालेंगे। तो A निकालने के लिए इसको समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ेंगे। तो A बराबर होता है πr²। लेकिन यहाँ पर हमें दो त्रिज्याएं दी हुई हैं, एक आंतरिक त्रिज्या और एक बाह्य त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बराबर R2² माइनस R1²। अब इस पाई की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई R2² माइनस पाई R1²। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3.14 × R2²। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर तो इसको मीटर में चेंज करेंगे 20 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके ये मीटर में चेंज हो गया है। अब रखेंगे हम इसको तो 20 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 3.14 × R1²। तो R1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, सॉरी मीटर में चेंज हो गया। अब ये यहाँ पर पुट करेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 3.14 कॉमन लेंगे 3.14, तो अंदर बचेगा हमारा 20 का स्क्वायर 400 यानी कि 400 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 100 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻4। यहाँ से 10⁻4 भी बाहर ले लेंगे 3.14 इंटू ये कॉमन लेंगे हम 10⁻4, अंदर यहाँ पर बचेगा 400 माइनस 100। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 3.14 × 10⁻4 और 400 में से 100 सब्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ पर बचेंगी 300। तो स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे हम 3.14 × 10⁻4 और इसको लिख लेंगे 3 × 10⁻2। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो यानी कि 10⁻2 और 10⁻2 से ये 10⁻2 कैंसिल हो जाएंगी। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 314 की 3 से तो ये आ जाएगा 942 इंटू में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया है हमारा क्षेत्रफल। तो अब हम पुट करेंगे इसको समीकरण नंबर 1 में, या फिर इसको इस तरह से कर लेंगे 2 डिजिट पॉइंट आगे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 9.42 और जब पॉइंट आगे लेकर आते हैं तो 10 की पावर माइनस की बढ़ती है तो -4 और -2, सॉरी ये प्लस की बढ़ेंगी, प्लस की 2 हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारा 9.42 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये आ गई है हमारी किसकी वैल्यू, ए की, यानी कि क्षेत्रफल आ गया है। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे तो R बराबर रो L/A। रो की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 2 × 10 की पावर -8 इंटू L की वैल्यू 1 और A की वैल्यू है 9.42 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से देखिएगा ये 2/9.42 होगा और इंटू में 10 की पावर -8, ये -2 ऊपर जाकर प्लस का 2 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारा 0.21। तो इसको लिखेंगे 0.21 इंटू 10 की पावर -8 में से प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये माइनस की 6 बचेंगी। तो इसको लिखेंगे, अब देखिएगा एक डिजिट पॉइंट हम पीछे लेकर जाएंगे, जब एक डिजिट पॉइंट हम पीछे लेकर जाएंगे तो पावर यहाँ पर बढ़ेंगी प्लस की, तो ये होगा 2.1 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा हमारा, सॉरी -1, माइनस की पावर बढ़ेंगी तो ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10 की पावर -7। ये आ गई है R की वैल्यू, यानी कि प्रतिरोध हमारा आ चुका है और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है।
तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको करा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। और स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।